हेलो सर। What are your strengths? सर ये सबसे चूतिया सवाल है सर। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं। In English. आई एम टेलिंग यू सर, व्हाई विल आई टेल यू माय वीकनेसेस। मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के नाम पे बताऊंगा। यू नो जैसे English. आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। अब चुप बैंड के लौड़े, क्या इंग्लिश 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 लगा के रखा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई का काम करते थे। अब खुद तो कभी स्कूल गई नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझे स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने को तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साला हमारे टीचर लोग भी हिंदी में बात किया करते थे। हमारे स्कूल के बच्चे यो व्हाट्सअप डो ये बड़ी ऐसे करके बात नहीं करते। और क्या भाई, क्या भौंक रहा है तेरा लंड आजकल है, ऐसे करके गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते हैं, टीचर लोग, माँ बाप, यहाँ तक कि वो गली का चौकीदार भी हमसे पूछता था, भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अरे भाग बहन, तुमको क्या करना है भाई? सारे स्कूल के बच्चे हम लोग पहुंच गए बकरों की तरह, मैं NIT, मैं IIT। अबे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते हुए देखा है, उसे तो यही लगेगा ना जीवन में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life chose me. It was shoved down on my throat by the teachers, and my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तू मादरचोद तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, कुछ नहीं किया। और जब 2 साल बाद यहां पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ही बढ़ जाती है। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन लड़कों को अपना जीवन साथी .com मान चुकी होती है। देखो क्या लगता है बे, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं, अपनी इंग्लिश पे काम करूं, बहुत लगा। लेकिन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो ना, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट में इंटरनल एक्सटर्नल वाइवा थीसिस लैब वर्क, अरे गांड मार के रखी है हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, और बस फिर तुम लोग अपना परसेप्शन बना लेते हो कि इन्हें ऐसे ही रहना पसंद है। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्ट आता है, एक बार, उसके लिए भी उस प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है, भीख। कुछ नया सीखने को टाइम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अबे बिना लड़की से बात किए, बिना इंग्लिश बोले कौन गांडू रहना चाहता है बे? कुछ नहीं कर पा रहे हम। और जब प्लेसमेंट की बात आती है तो इनको एप्टीट्यूड चाहिए, इनको पर्सनैलिटी चाहिए, इनको इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सर। वी आर कॉन्शियस ऑफ अवर डिक्शन एंड अवर प्रोनाउंसिएशन. We are not confident in speaking English in front of anyone else. If the curriculum in our country was little bit diverse, and if the engineering college in our country focused on all-round development instead of functioning like a goddamn factory, I would not be sitting here for this pointless HR interview, sir. The like of which exists only in our country. ये लो सर, 4 और लाइन बोल दी मैंने इंग्लिश में। अब बताओ, क्या मैं आपके इस मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी द स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन?